भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शांति शांति शांति। चलिए किरण चावला दी महेश्वर सूत्र सुना दीजिए तो। नहीं दीदी, मैंने नहीं निकाल के रखा, मैं उठी हूँ अभी बस। सॉरी अच्छा दीदी, मैं भी उठी हम हूँ। कर किरण, लें। हाँ किरण जी गुप्ता दीदी। दी लीजिए। हाँ किरण हाँ। गुप्ता दी। जी जी, प्रणाम दीदी, प्रणाम सभी को। हाँ तो आज हम लोग माहेश्वर सूत्र पढ़ रहे हैं। आई उड रीलिक ए ओंग आई आउच यवरट लन यंग यमंगणनम झभई झभई घड़धश जब गड़दश खफ छट थच तत ततव कप कपय कपय सससर हल छठ थचट तव खफ छठ थचट तव खफ छट थच टव। खफ जी छठ दीदी। थचट तव। खफ छट थच ततव। ट तव। हाँ चलिए तो जी ये बस पढ़ लीजिए, रोज रोज सुनिएगा तो कुछ याद होगा, बाद में फिर इसका उपयोग होगा। एक एक ठीक वीडियो है, हमको इसकी मिली थी, तो वो आपने हमने डाला ग्रुप है, में मैंने डाला देखा है। हाँ, वो वो। प्रैक्टिस के लिए हम लोग को बहुत अच्छा है, मतलब लिख लें अगर पेपर में और थोड़ी सी प्रैक्टिस करें तो जो टंग कहीं कहीं फंसता है हम लोग का, वो सही होगा उससे। हाँ सही जी। एकदम। वो वाणी जो है ना, आज मैंने ना एक ये डाला है, आपने एक। क्वांटम का कुछ डाला है क्या अभी? हाँ उसको ना अभी देख। आप लोग, हाँ उसको आप लोग पढ़िएगा, सुनिएगा, देखिएगा, जरूर से जरूर उसको सुनिएगा। एक शायद वो लड़का जिसका इंटरव्यू लिया गया वो क्लास 12 का है, 12 में पढ़ता है या 12 पास कर चुका है, और उसकी बातें जबरदस्त हैं। दिमाग को जो उस क्षेत्र में है, वेद के ऊपर उसने इतनी बढ़िया तरीके से सारी बातें रखी हैं, उसका बहुत सारा रिसर्च भी चल रहा है। और ऐसे मतलब बच्चे सामने आ रहे हैं, ये बड़ी बात है। तो उसको आप लोग जरूर सुनिएगा। मोहित कुछ करके उसका नाम है, और जो लड़की इंटरव्यू ले रही है उसने भी शायद आयुर्वेद में कुछ रिसर्च किया है, तो उसको आप लोग सुनिएगा। ठीक है दीदी। हाँ हाँ तो चलिए अब हम लोग लेसन शुरू करें। जी दीदी षष्ठः जी। पाठः समुद्र तटः, यानी समुद्र का किनारा। एषः समुद्र तटः, यह समुद्र का किनारा है। अत्र जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति, यहाँ लोग पर्यटन यानी घूमने के लिए आते हैं। केचन तरंगैः क्रीडन्ति, कुछ लहरों के साथ खेलते हैं। केचन च नौका भी जल विहारम कुर्वन्ति, कुछ नौका से जल विहार करते हैं। तेषु केचन कंदुकेन क्रीडन्ति, उनमें से कुछ गेंद से खेलते हैं। बालिकाः बालकाः च बालुकाभिः बालुकागृहं रचयन्ति, बालिकाएं और बालक बालुकाभिः यानी बालू से, बालुका गृहम रचयन्ति बालू के घर बनाते हैं। मध्ये मध्ये तरंगाः बालुका गृहम प्रवाहयन्ति, मध्य मध्य यानी बीच बीच में, तरंगाः यानी लहरें बालू के घर को बहा कर ले जाती हैं। एषा क्रीड़ा प्रचलति एव, यह खेल चलता ही रहता है। समुद्र तटाः न केवलम पर्यटन स्थानानि, समुद्र के किनारे केवल पर्यटन यानी घूमना, घूमने के स्थान नहीं है। अत्र मत्स्य जीविना अपि स्वजीविकाम चालयन्ति, यहाँ मत्स्य जीवी यानी मछलियों पर जीवित रहने वाले, मछलियां ही जिनकी आजीविका है, यानी मछुआरे, मछुआरे भी यहाँ अपनी जीविका चलाते हैं। अस्माकं देशे बहवः समुद्र तटाः सन्ति, हमारे देश में बहुत से समुद्र तट हैं। एतेषु मुंबई
गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरीतटाः अतीव प्रसिद्धाः सन्ति। गोवा तटः विदेशीपर्यटकेभ्यः समधिकं रोचते। हमारे देश में बहवः समुद्र तट, बहुत से समुद्र तट हैं। इनमें मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम, पुरी, ये तट अतीव प्रसिद्ध हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं। गोवा तटः विदेशी पर्यटकेभ्यः समधिकम रोचते। गोवा का तट विदेशी पर्यटकों को बहुत अच्छा लगता है। विशाखापत्तनम तटः वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्धा। विशाखापत्तनम का तट जो है वो विदेशों से व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। कोच्चि तटः नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते। और कोच्चि का तट जो है वो नारियल के फलों के लिए जाना जाता है। मुंबई नगरस्य जुहू तटे सर्वे जनाः स्वैरम विहरन्ति। मुंबई नगर के जुहू तट पर सभी लोग स्वैरम यानी अपनी इच्छानुसार विहार करते हैं। आशा दीदी म्यूट कर लें प्लीज। चेन्नई नगरस्य मेरीना तटः देशस्य सागरतटेषु दीर्घतमः। चेन्नई नगर का मेरीना तट देश के सागर के तटों में दीर्घतम है, यानी सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है चेन्नई नगर का मेरीना तट। भारतस्य तिसृषु दिशासु समुद्र तटाः सन्ति। भारत के तीनों दिशाओं में समुद्र तट हैं। अस्मात् एव कारणात् भारत देशः प्रायद्वीपः इति कथ्यते। इसी कारण से भारत देश प्रायद्वीप ऐसा कहा जाता है। पूर्व दिशायां बंगोपसागरः, इसके पूरब की दिशा में बंगाल की खाड़ी है, बंगोपसागरः यानी बंगाल की खाड़ी है। दक्षिण दिशायां हिंद महासागर, दक्षिण की दिशा में हिंद महासागर है। पश्चिम दिशायां च अरब सागर अस्ति, और पश्चिम की दिशा में अरब सागर है। एतेषां त्रयाणामपि सागराणां संगमः कन्याकुमारी तटे भवति। इन सभी सागरों का संगम यानी मिलना कहाँ होता है? कन्याकुमारी के तट पर होता है। तीनों सागर वहां मिलते हैं। अगर आप लोग गए होंगे तो आपने देखा होगा कि तीनों सागरों का जल भी अलग अलग कलर में दिखाई देता है। और मछुआरे जो नीचे जाकर के बालू लाते हैं वो भी अलग अलग कलर के आते हैं बालू। अत्र पूर्णिमायां चंद्रोदय सूर्यास्तम च युगपदेव द्रष्टुम शक्यते। यहाँ पूर्णिमा में चंद्रोदय, पूर्णिमा की रात में चंद्र का उदय और सूर्यास्त, सूर्य का अस्त, ये साथ साथ देखा जा सकता है। पूर्णिमा के रात में वहां पर इसीलिए बहुत भीड़ लगती है कि पूरब की दिशा से चांद उग रहा है, एक तरफ से लाल गोला उग रहा है और सूर्यास्त पश्चिम दिशा में होता है। तो सूरज पश्चिम की ओर डूब रहा है, आकाश में दो लाल गोले टंगे हुए दिखाई देते हैं। इसका वर्णन महाकवि माघ ने अपने ग्रंथों में किया है। उनको उन्होंने इसीलिए उनको घंटा माघ की उपाधि दी गई है कि दो आकाश में भगवान के दो घंटे मंदिर में जैसे घंटे होते हैं वैसे टंगे हुए हैं, बजने के लिए तैयार हैं। तो हालांकि इन जनरल उस समय बादल आ जाते हैं, बहुत लोग नहीं भी देख पाते हैं, लेकिन ये सीन वहां का बहुत सुंदर होता है। युग पदेव यानी साथ साथ ही द्रष्टुम शक्यते, देखा जा सकता है। ये लेसन हुआ। अब इसमें बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो आपको लग रहे होंगे नए नए हैं, तो चलिए शब्दार्थ देख लीजिए, आपको उनके अर्थ पता चल जाएंगे। ठीक है, तो किशोरी दी चलिए शुरुआत कीजिए। प्रणाम दीदी। प्रणाम। समुद्र तटः, समुद्र का किनारा, पर्यटनाय घूमने के लिए, तरंगैः लहरों से, नौकाभिः नौकाओं के द्वारा। जी और कोई पढ़ ले। ठीक है, आगे शालिनी दी। जी प्रणाम दीदी। जल विहारम, जल क्रीड़ा, बालू का भी, बालुओं से, बालू का ग्रहम, बालू का घर घरौंदा, मध्य मध्य बीच बीच में, प्रवाहयंती धो देते हैं, बहा देते हैं, प्रचलती एवं चलती ही रहती है। रीता गुप्ता दी। जी, इसके आगे पढ़िए। पर्यटन स्थानानि घूमने की जगह, मत्स्य जीविनः मछुआरे, सजीविकाम अपनी जीविका को, चालयंती चलाते हैं,
अति बहुत अधिक। अच्छा, ये जो आपने पढ़ा मत्स्य जीवना नहीं दीदी, ये मत्स्य जीवना, हाँ भी आधा है और स भी आधा है, हाँ ठीक जी, है। हाँ जी, मत्स्य जीवन, ठीक है। हाँ, इसके आगे मत्स्य पढ़िए सरोज दी। प्रणाम दीदी। प्रणाम। स्वेरम वे रोक टोक यथेच विहरंती, घूमते हैं खेलते हैं। दीर्घतम सबसे लंबा, प्राय द्वीप, तीन तरफ से जल से घिरा हुआ भूभाग। हाँ चलिए, आशा दी इसके आगे पढ़िए। संगमः मिलन, युगपदेव एक ही साथ, द्रष्टुम शक्यते, देखा जा सकता है। हाँ, बहुत अच्छे। अभ्यास में आते हैं। संध्या दीदी पहला वाला पढ़िए तो। संध्या दीदी। प्रणाम सभी को। सभी को पढ़िए। उच्चारणं कुरुत, तरंगे ही मत्स्य जीवनः, जीविनः, मत्स्य जीविनः। मत्स्य जीविनः, विदेश विदेशी पर्यटकेभ्यः हम्म संगमः, हम्म तिसृषु तिसृषु, तिसृषु। श्री ओके तिसृ, तिसृषु हाँ। वैदेशिक व्यापाराय हम्म प्रायद्वीपः, हम्म बंगोपसागरः, हम्म चंद्रोदयः। हाँ ठीक है। ये किरण गुप्ता दी क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। जी दीदी प्रणाम। क्वेश्चन नंबर 2 है, अधोलिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तरम लिखत। लिखित क है, जनाः काभि जल विहारम कुर्त। लोग कुर्वन्ति। कुर्वन्ति हाँ कुर्वन्ति हाँ। लोग हम्म किससे जल विहार करते हैं? हाँ, किस चीज के द्वारा जल विहार करते किस हैं? चीज के किशोरी द्वारा वंदना जल दी। विहार करता है? किशोरी वंदना दी आंसर बताइए। समुद्र तटे। किस हम्म नौका नौका भी। नौका भी। नौका भी। नौका किस भी। नौका भी। नौका भी। कहाँ करते हैं? सॉरी, नौका भी किस चीज से? नौका से। किस चीज से? काभी भी है। तृतीया विभक्ति है, बहुवचन है। कया हम्म, काभ्याम काभी, है ना? किस चीज से? तो नौका से। जी दीदी ठीक है, जी। चलिए किशोरी दी खा वाला क्वेश्चन पढ़िए। भारतस्य दीर्घतमः समुद्र तटः कः? कह। भारत के हाँ, दीर्घतम समुद्र तट कौन है? दीर्घतम या यानी सबसे बड़ा? हाँ, सबसे बड़ा समुद्र तट कौन सा है? सीमा दी, क्या होगा आंसर? भारतस्य दीर्घतम समुद्रतटः चेन्नईनगर नगरस्य मेरीना तट। मेरीना तटः। मेरीना मेरीना तट। तट, ठीक है। अमन भैया ग वाला क्वेश्चन पढ़िएगा, अगर आप फ्री हो तो। जी जी दीदी। हाँ, ग वाला क्वेश्चन है, जनाः कुत्र स्वैरं स्वैरम। विहरन्ति। स्वैरम। विहरन्ति स्वैरं हाँ, स्वैरं वे विहरन्ति। शैली दीदी आंसर बता सकती हैं? दीदी प्रणाम। हाँ दीदी, मैंने अभी पढ़ा है ये। अ, हम्म, मुंबई नगरस्य जुहू तटे सर्वे हाँ, जनाः स्वैरं विहरन्ति। ये बेरंती। हाँ जी बिल्कुल सही, हाँ बिल्कुल सही है। दीदी, हाँ, स्वैरम को मुझे इसका अर्थ नहीं समझ में आया। स्वैरम का अर्थ क्या है? मैं स्वैरम सॉरी यानी बाद अपनी में। इच्छा अनुसार, जैसे जी। अपनी इच्छा मन चाहे जहाँ घूमना हो वहां घूमते हैं। और ठीक दीदी है। केचन शब्द का अर्थ नहीं समझ आया केचन था। माने कुछ, केचन मीन्स कुछ। जी दीदी, धन्यवाद। जी दीदी। अब ये सारे शब्दों का फॉर्मेशन बाद में व्याकरण की क्लास में एक एक करके आप लोग को समझ में आएगा। ठीक है, ठीक। किरण चावला दी नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। बालकः बालुका भी किम रचयन्ति। बालकः हाँ, बालुकाभिः
बालुका गृहम रचयन्ति। हाँ ठीक है, इसका अर्थ बता दीजिए दीदी। कि बालक जो है हम्म बालुका से मतलब कि रेत से या मिट्टी से बालू से क्या बनाते हैं, तो वो बालिका हम्म से वो बालुका बच्चों के वो घर बनाते हैं बालिका के, हाँ, बालुका नेक्स्ट गृह। पढ़िए प्रेमलता दी। क्वचित्ततः केभ्य ज्ञा ज्ञायते। हाँ, मतलब बताइए। तट पे क्या, केभ्य मतलब क्या होता है? किस चीज के लिए कोची हाँ, तट जाना किस जाता किस चीज है। चीज के के लिए लिए जाना जाना जाता जाता है? है? जाना हाँ जाता नारिकेल, है। नारिकेल फलेभ्य, हाँ, नारिकेल नारिकेल फलेभ्यः, फलेभ्य नारियल के फलों के लिए फल जाना के लिए जाता है। है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए शालिनी दीदी। जी दीदी। मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्तस्थानि पूर्यतः। हम्म ये बंगोपसागर। हाँ, का पढ़ो दीदी। नहीं, का जो कन्या। मंजूषा में जी, जो वर्ड्स हैं पढ़िए, उनका अर्थ बता दीजिए। जो बॉक्स में वर्ड्स हैं उनको पढ़िए, उनका अर्थ बताइए। बंगोपसागरः। इसका हम्म नहीं बंगाल की बंगोपसागर। खाड़ी। बंगाल की खाड़ी होगी, हाँ, बंगाल की हम्म खाड़ी। प्रायद्वीप। हम्म प्रायद्वीप। हम्म पर्यटनाय। हम्म पर्यटन। क्रीड़ा खेलते हैं। घूमने के संगम। लिए दीदी, घूमने के लिए, अच्छा पर्यटनाय दीदी। मीन्स घूमने के घूमने लिए। के लिए। जी जी हाँ, जी। पर्यटन नहीं, पर्यटन मीन्स तो अच्छा, घूमना, घूमना। पर्यटनाय मीन्स घूमने के लिए। घूमने के लिए। जी जी हाँ, जी। क्रीड़ा क्रीड़ा। खेलते हैं। हाँ 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 खेलते हाँ, हैं। क्रीड़ा मीन्स क्रीड़ा। खेल। खेल। खेल, ओके, खेल। खेलते हैं अलग हो गया, और क्रीड़ा मीन्स क्रीडती हो खेल। जाएगा, जी जी, क्रीड़ा हाँ मीन्स हाँ खेल, जी। हाँ संगमा। जो संगम। हाँ, जैसे मिलन स्थल, मिलन मिलन स्थल। स्थान। जी, हाँ मिलन ठीक है। स्थान। जी जी। शैली दीदी क वाला पढ़िए। जी दीदी, ये है पांचवा प्रश्न ना दीदी। क पढ़िए। तीसरा प्रश्न। ये, हाँ। तीसरा। अच्छा, तीसरा प्रश्न दीदी, ठीक है। तीसरे का क। ठीक ठीक है दीदी। कन्याकुमारी तटे त्रयाणाम सागराणाम हम्म संगमः भवति। हाँ, जी दीदी। मतलब मतलब कन्याकुमारी तट पर तीन हम्म सागर जो हैं उनका संगम होता है। हाँ, बहुत सही। चलिए किशोरी वंदना दीदी, ख वाला पढ़िए। किशोरी दीदी। बोल रही हूँ, आवाज नहीं जा रही? नहीं, ना, नहीं आ अब आ रही है, अभी अब आ आ रही रही है, है। अभी आ रही, बोलिए। भारत देशः, भारत देशः अभी गई। आ रही है हाँ आवाज। हाँ, आवाज आ रही है, आ इति रही है। कथ्यते। हाँ हाँ हाँ। भारत देशः प्रायद्वीपः किरण इति दीदी जो है कथ्यते। ना, वो वहां इनका लगा देती है, कर्सर, हाँ, लेकिन फिर भी इनका वही होगा। कर्सर कमाल कर देता है। हाँ, इसका अर्थ बताइए, सेंटेंस का अर्थ बताइए। भारत देश हाँ प्रायद्वीप कहलाता है, इति कथ्यते। हाँ, प्रायद्वीप कहा जाता है। क्यों कहा कहा जाता जाता है? है। अच्छा किशोरी दी, क्यों कहा जाता है बताइए। तीन तरफ से समुद्र से घिरा है, इसलिए। हाँ, तीनों सागरों के नाम बिल्कुल बताइए, सही। तीनों सागरों के नाम बताइए। बंगोपसागर, देखो इन दीदी का जा रहा है है। किरण दी, किरण गोवा, दी। कोची, कोची का होता है। इधर चेन्नई में है कोची तट। और है, एक तीनों कोच्चि का सागर के छोड़िए, नाम बताइए और उनकी भारत दिशाओं सर, के नाम हाँ बताइए। हाँ हिंद महासागर। हाँ, तीनों पूर्व सागर दिशा किन में। किन दिशाओं में वो बताइए आप। हाँ हाँ, पूर्व दिशा में बंगोपसागर है, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर है, और पश्चिम दिशा में अरब सागर है। चलिए बहुत अच्छे। बस हम यही जानना चाहते थे। अरब हिंद महासागर। नेक्स्ट, नेक्स्ट लाइन पढ़िए अमन भैया, नेक्स्ट वाला थैंक यू सेंटेंस पढ़िए। किरण दीदी को, थैंक यू, वो दिखा दी। अमन भैया नेक्स्ट वाला पढ़िए। जी दीदी। जनाः समुद्रतटम् आगच्छन्ति। जनाः क्या बता? समुद्रतटं पर्यटनाय हाँ आगच्छन्ति। हाँ ठीक है, मतलब आ, जनाः
लोग समुद्र तट पर पर्यटन के लिए आते हैं। घूमने के ठीक लिए। ठीक है, पर्यटन का संधि विच्छेद बताइए। पर्यटन का संधि विच्छेद, आप लोग ओल्ड स्टूडेंट है, आप लोग को मैंने पढ़ाया है। दीदी अभी नए बच्चों के आगे आप लोग अपनी बेइज्जती मत करवाइए। नहीं दीदी, होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दीदी मैंने दोनों कोई क्लास फर्क में नहीं अटेंड पड़ता। कर पाई संधि विच्छेद की, मेरा पार्ट कमजोर है ये वाला। अभी हम नए के साथ में है, नई कैटेगरी में किरण दीदी की है। चमड़ी मोटी हो गई है, कह रही होने तो कोई बिल्कुल फर्क कोई नहीं फर्क नहीं पड़ता। पड़ता। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये विभक्ति चलिए है किरण पर्यटन चावला की, जी पर्यटन के बताइए, लिए, पर्यटन की संधि विच्छेद। पर्यटन के लिए, पर्यटन के लिए, पर्यटन प्लस आय होगा, संधि मुझे तो ये विच्छेद, लिख रहा है। संधि विच्छेद। संधि विच्छेद इसका पर्यटन प्लस आय, आय पर्यटन, आय पर्यटन नहीं। जोरी बोलिए वंदना कोई भी, दीदी, कोई होता किसी को आता तो सब किरण बोलते। गुप्ता दी। दीदी चतुर्थी है। आय अय नहीं विभक्ति है बस, हाँ ये पर्यटन मालूम है विभक्ति पर्यटन। नहीं, अय आयादि संधि दीदी। जिससे पूछा जा रहा है वही बोलिए, पर्यटन बाकी प्लस सब म्यूट आया। हो जाइए, सभी लोग म्यूट हो जाइए, जिससे पूछा जा रहा है वही बोलिए। शैली, दीदी दीदी मैं गेस कर रही हूँ, आटन जैसे देशाटन होता है तो उसमें देश जमा आटन, तो पर्यय कुछ करके प्रीफिक्स होगा और आटन करके कुछ होगा कोई दीदी और की। अगर करना चाहता है तो हाथ खड़ा कीजिए, कोई और बताना चाहता है तो हाथ खड़ा कीजिए। दीदी वो विभक्ति है, चतुर्थी विभक्ति, तो दीदी मैंने पर्यटन, विभक्ति नहीं पूछी, दीदी प्लीज। पर्यटन दीदी प्लस संधि आय नहीं आएगा दीदी? प्र प्लस प्र प्र पर्यटन प्लस आय। दीदी अयादी संधि है। ये सब लोग सेम क्लास में, हम जान गए। अयादी संधि है दीदी। अभी मैंने स्वर संधि पढ़ाई। आयादि संधि। शैली, हाँ तुम तो दीदी सबसे यंग हो, तुम कैसे भूल गई? नहीं नहीं ई दीदी, का या अयादी हो जाता है, संधि ई याद का आ या गया हो दीदी। जाता है। हाँ अब हाँ बताओ। दीदी ई का आया हो जाता है ना, है ना? बट सब सब गड़बड़ है, सब गड़बड़ है। प्रा प्लस परी परी प्लस अटन। हाँ, परि प्लस अटन। परि मीन्स चारों ओर, अटन मीन्स घूमना, हाँ चारों ओर घूमना, उसको पर्यटन कहते हैं। भैया फर्स्ट। मैंने क्या बताया था, संस्कृत में हर वर्ड मीनिंग के साथ है, कोई भी शब्द उसकी मीनिंग है, वो ऐसे ही नहीं रखा गया है। परिता, अभिता, परिता, ये सब आप लोग पढ़े थे ना? ये जो ओल्ड स्टूडेंट सब हैं, तो कुछ नहीं पढ़े, सब कुछ नहीं पढ़े, सब पढ़ाया लिखा है, सब बेकार, 3 महीना बेकार चला गया। भैया रिकॉर्डिंग स्टॉप करूं? आज की नहीं डलेगी रिकॉर्डिंग। दीदी आज डाल की देना डलेगी शुरू नहीं। करने से दीदी बाद। डालिएगा मत। परिता निकालूंगी से नहीं, ये लिया तो गया वैसे है है परि, है ना? देखिए इसी तरह से वर्ड है परीक्षा, परि प्लस ईक्षा। परि मीन्स चारों ओर, ईक्ष मीन्स देखना। नहीं सुनिए, परीक्षा, परि मीन्स चारों ओर, और ईक्ष मीन्स देखना, चारों ओर से विद्यार्थी के ज्ञान का को देखना, परीक्षण करना, उसी से बना है परीक्षा। अब मैंने उस समय भी आप लोग को बताया था कि परीक्षा का मतलब, अब बहुत सारे लोग पर प्लस इच्छा करते हैं कि हमने अपनी इच्छा दूसरे को दे दी, नहीं, वो फुल्ली रॉन्ग है। संस्कृत के वर्ड्स का फॉर्मेशन समझिए, उसकी मीनिंग को समझिए। परि प्लस ईक्षा, अक्षर रहेगा, ईक्ष धातु है जिससे ईक्षण बनता है, परीक्षण। इसी प्रकार परि प्लस अटन, अगर वर्ड है भिक्षाटन, भिक्षाटन, भिक्षा प्लस अटन, भिक्षा के लिए घूमना, उसको भिक्षाटन कहते हैं। ठीक है, तो अब इस चीज को नहीं भूलेगा, अटन मीन्स होता है घूमना, भिक्षा के लिए घूमना, भिक्षाटन। परि प्लस अटन, पर्यटन, यानी चारों ओर घूमना। ये तो स्वर संधि है, आप लोग इति प्लस आदि इत्यादि पढ़ाना, इति प्लस अटन का अपि मीनिंग नहीं आ रहा इत्यपि, था ना दीदी। ई का अटन या हो गया। अटन का मीनिंग ही नहीं आएगा तो ये कैसे होगा? ई का यह हो गया। गुरुकुल के सारे विद्यार्थी भिक्षाटन के लिए जाते थे, इतना आप लोग उपनिषद में पढ़ते हो, हैं? मुझे देशाटन वर्ड तो याद आ गया था दीदी। देशाटन, देश प्लस अटन। ठीक है, जब इसका आप समास विग्रह पढ़ेंगे तब उस समय आप समझेंगे कि भिक्षाटन, भिक्षा यही अटनम,
लेकिन देशाटन, देशेषु अटनम, कहाँ कौन सी विभक्ति लगेगी वो आप समास विग्रह पढ़ेंगे तब उसको समझ में आएगा। चलिए कोई बात नहीं, इतना हुआ तो कुछ समझ में आया कि आप ठीक लोगों को कितना आ रहा है। सरोज दीदी नेक्स्ट सेंटेंस पढ़िए। दीदी परीक्षण का आपने परिजमा क्षण बताया था क्या? ईक्षण? नहीं नहीं, परीक्षण, परि रपट छोटी ई, परि प्लस जी ईक्षण, ईक्षण, जी ईक्ष दीदी अभी धातु है, ईक्ष धातु का अर्थ होता है देखना। ठीक अच्छा है। दीदी अच्छा। हाँ हाँ। दीदी अभी बालेभ्यः क्रीडा एक टेंथ रोचते। क्लास की फीलिंग आने लगी है, जैसे पहले डर लगता था क्लास में। अब नहीं लगता, ओ अभी तो हम तैयारी नहीं करते हैं, अब तो पता है बच्चों को पढ़ाने की। इनकी तो मोटी चमड़ी हो गई है, इनको डर नहीं लगता। अब नहीं इसे अभी लगता, पहले तो हम जिसको एकदम डर पढ़ के लगता है आते वो थे, पढ़ेगा। पहले हम जिसको पढ़ के डर नहीं आते थे, लगता वो अभी तो पढ़ेगा हम ही नहीं। नहीं, बिल्कुल तब भी रिलैक्स नहीं चल रहे हैं, पढ़ते थे। रिलैक्स होके बिल्कुल रिलैक्स हो गए हैं। रो, रोज डांट खाते थे। रोज तब तो पढ़ के आते थे, अभी तो पढ़ नहीं रहे हैं। हाँ पहले किरण चावला दी पूरा पढ़ के आती थी, पढ़ के बात आती सही थी है। मैं, हाँ अभी तो मैं पढ़ के नहीं आ रही, हाँ साफ बोले, हाँ हाँ झूठ नहीं बालेभ्यः बोले। क्रीडा रोचते। हाँ। बालेभ्य क्रीडा रोचते मतलब, रोचते मतलब बच्चे खेलते हैं। नहीं दीदी, बच्चों रोचते, को खेल अच्छा लगता अच्छा, है। रोचते मतलब अच्छा लगता है, हाँ तो बच्चों को खेल अच्छा खेल लगता है। अच्छा लगता है। हाँ। यहाँ पे रुच चलिए धातु आशा आएगी, दीदी अंग वाला पढ़िए। यहाँ पे रुच धातु है ना। हाँ रुच धातु है। हम भारतस्य हम्म पूर्वदिशायाम् अस्ति, हम्म भारतस्य पूर्वदिशायां बंगोपसागरः अस्ति। हाँ मतलब, भारत के पूर्व दिशा में बंगाल की हम्म खाड़ी है। हाँ बहुत सही। चलिए नेक्स्ट, आगे जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, सीमा दीदी क्या क्वेश्चन क्या है बताइए तो, क्वेश्चन जो ग्रीन कलर में लिखा है उसको पढ़िए। सीमा दीदी नहीं है क्या? म्यूट किया, हाँ सॉरी, म्यूट किया हुआ था। यथा अच्छा। योग्य योजयत। यथा योग्यम, हाँ यथा योग्यम योजयत। क्वेश्चन का मतलब क्या है? आ, जो मतलब लिखा हुआ है उसके हिसाब से इसको जोड़ना है, मतलब जैसे समुद्र तट है तो इसका हो जाएगा पर्यटनाय। हाँ बहुत सही, बहुत सही, सब लोग समझ गए इस चीज को। इस कॉलम हाँ, को उस कॉलम से मिला के मीनिंगफुल वो हाँ बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ क्रीडनकम जाते इसका खेलना है जैसे हो जाएगा। हैं। हाँ ये आप लोग अपने आप बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। ठीक है, दुग्धम का पोषणा है। दीदी रीता इसमें गुप्ता कौन सी दीदी धातु, क्वेश्चन नंबर 5 इसमें पढ़िए। कौन सी धातु, सॉरी दीदी, ये योज्यत में हाँ कौन सी धातु है? योजयता, युज धातु, युज मीन्स जोड़ना होता है। ठीक है, योजयति जोड़ता है। पांचवा नंबर, तृतीया विभक्ति प्रयोगेन रिक्त स्थानानि पूर्यात्। हाँ क्वेश्चन का मतलब बताइए दीदी। इसमें तृतीया विभक्ति लगानी है, क्वेश्चन जो भी है उसके अंदर तृतीया किसमें विभक्ति किसमें ये जो किसमें लगानी है, किसमें खाली स्थान, लगानी है? खाली स्थान जो दे रखे हैं हाँ उसमें जो वर्ड भरने हैं वो तृतीया विभक्ति लगा के भरने हैं। हाँ उदाहरण पढ़ दीजिए दीदी। व्योमः मित्रेण सह गच्छति। मित्र, हाँ मतलब व्योम बोलिए। व्योम मित्र के साथ जा रहा है, जाता है। हाँ एकदम सही, व्योम नाम का ये कोई लड़का है वो मित्र के साथ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़िए शैली दीदी। दीदी बालकः हम्म बालिकेन सह पठन्ति। ब्रैकेट में कौन सा वर्ड है? बालिका, बालिका, बालिका। बालिकाः, बालकाः, बालकः बालिकाः सह पठन्ति। नहीं, दीदी बालिका बालिकया का हो जाएगा। तृतीया विभक्ति क्या होगा? बालिकया। बालिकाया, बालिकया। तो ये क्या है क्वेश्चन, थोड़ा सा सेंस के साथ इसको समझिए। बाल जी कहा दीदी, बहुत से बालक, के साथ जाता है। तो बालिका हाँ में तो क्या बहुत लगेगा? मतलब लग जाएगा। दीदी बालिका बालिकया, भी, बालिक बालिका बालिकाभिः, भी बालिकाभिः हम्म सह बाल पठन्ति। हाँ बालकाः बालिका भी सह पठन्ति। जी दीदी। हाँ बालक बालिकाओं के साथ पढ़ रहे
है। ठीक है, हाँ जी। सबके समझ में आ रहा है ना? जी दीदी। शालिनी दीदी नेक्स्ट वाला पढ़िए। तड़ागा, तड़ागा का दीदी तालाब होता है ना? हाँ हाँ हाँ, तालाब में कमल विभाती में खिलते हैं, कमल शोभित खिलते होते हैं, हैं, शोभित होता है। शोभित होते हैं। अच्छा, सुशोभित, शोभित होते हैं। तो दीदी इसमें आएगा तृतीय विभक्ति कमलेन आएगा। कि अगर तड़ागा सेंटेंस कमलेन विभाति, पहले तो कि एक नहीं सुधार कर विभाति है। लीजिए। हाँ दीदी, एक मिनट, एक चीज खिलते सुधारिए। हैं। हाँ, संस्कृत प्रथम, में, दीदी सुनिए पहले, जी जी, संस्कृत में ड़ नहीं होता है, ड होता है। तडागह, ड, तडागह, तड़ागा, तडागह। तड़ागा, हाँ, और जी इसका अर्थ क्या? तडागा मीन्स तालाब। जी ठीक है, तालाब जी, में नहीं, तालाब में के तालाब, लिए दूसरा वर्ड है, तालाब। अच्छा, और तालाब, कमलेना, कमलेन तृतीय कमलेन, विभक्ति लगी नहीं, कमल से कमल से सुशोभित है। होता है। ठीक है, तो जी, एक कमल से तो बहुत सुशोभित नहीं होगा, यहाँ तो बहुत बहुवचन सारे से, लगेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी तो जी क्या क्या दीदी, हो कुछ सकता है? कमलय, कमलय, कमलई, हाँ, कमलय, तडागः कमलई कमलय विभाति। विभाति, तालाब कमलों से सुंदर लगता सुशोभित, है, सुंदर लगता सुशोभित होता है। है। ठीक है, जी दीदी, और समझ में धन्यवाद। आ रहा है? जी समझ में आ दीदी, रहा है? चलिए एक, चलिए आशा दी नेक्स्ट वाला पढ़िए। अहमपि खेलामि, अहमपि कंदुकेन खेलामि होगा क्या? हाँ, मतलब सेंटेंस का मतलब, मतलब मैं हम्म, कंदूक यानी बॉल। बॉल ना, गेंद, गेंद। गेंद हाँ, गेंद। मैं गेंद से खेलता हूँ, खेलती हाँ, हूँ। मैं भी, मैं नहीं, मैं भी हाँ, मैं गेंद से खेलते, से खेलती हूँ। खेलते, हाँ ठीक है। उषा रावत दीदी, जी दीदी प्रणाम। हाँ आगे वाला पढ़िए। अश्वः हम्म, सह धावति, धावन्ति। हाँ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? अश्व, मतलब अश्वा मीन्स घोड़ा। घोड़े, घोड़ा, घोड़े, घोड़े, घोड़े। हाँ हाँ, हाँ, घोड़े। मतलब घोड़ा, घोड़े दौड़ते हैं, यही है सह हाँ, धावन्ति, घोड़े घोड़ों के साथ दौड़ते हैं। दौड़ते हैं। जी। हाँ, अश्व, अश्व को तो अ, तो अश्व, अश्वतया, है अश्वई। प्रेमलता दीदी, यहाँ अश्वई, क्या हो सकता है? प्रेमलता अश्वई, दीदी, अश्वैः, हाँ अश्वैः, अस्वैः, हाँ अश्वाः अश्वैः सह धावन्ति। ये अस्वैः। रियल मी से किसने ज्वाइन किया है? अपना नाम बता सकते हैं? रियल मी नाम से किसी ने ज्वाइन किया है? चलिए कोई और होंगे तो बाद में अपना नाम बता दीजिएगा। किरण चावला दी नेक्स्ट वाला पढ़िए। मृग, मृगः, हम्म मृगै हम्म, सह हाँ सर। चरन्ति। हाँ हाँ, मतलब बता दीजिए। मृग मृगों के साथ चलते हैं, या चलते हैं, हाँ ठीक है, बहुत सही। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसका क्या होगा? मृग से मृग? मृगे है। मृगै। हिरन हिरनों के साथ चरते हैं, मृग अच्छा, मीन्स हिरन, हाँ, मृगे है। मृगै, हाँ बड़ी एक की मृगाः मात्रा ना। मृगैः सह चरन्ति। ठीक है, ठीक। चलिए अब क्वेश्चन नंबर जो 6 है, किरण गुप्ता दी पढ़िए तो। जी प्रणाम दीदी। 6 है, 6 नंबर क्वेश्चन है। अधोलिखितं वृत्तचित्रं पश्यत् उदाहरणानुसारेण कोष्ठकगतै शब्दै उचित वाक्यानि रचयत। यहाँ कह रहे हैं मतलब, कि इसमें जो वृत्त में जो चित्र दिखाया के देख रहे हैं, उसके उदाहरण के अनुसार कोष्ठ में शब्द को उचित वाक्य को रखना है, भरना, मिलाना है। रचयत। देखिए जो सर्किल बना हुआ है, ये वृत्त चित्र, वृत्त मीन्स गोला, ठीक है? गोल। तो ये जो वृत्त चित्र बना हुआ है,
इसके सबसे सबसे जो छोटा वाला सर्कल है उसमें एक वर्ड लिखा है रहीमा। रहीमा नाम है, ये करता है। अब इसके साथ 8 क्रियाएं बनानी है, तो क्रियाएं भी सबसे लास्ट वाले सर्कल में क्रियाएं लिखी हुई हैं। क्रीडति, गच्छति, लिखति, क्षिपति, करोति, पिबति, रचयति, आगच्छति, है ना। ना तो अब आपको क्या करना है कि जो रहीम के साथ जो सेकंड वाला सर्किल है, रहीम के बाद जस्ट बाद वाला सर्किल है, उसमें दिया हुआ है, उसमें तृतीय विभक्ति उन उन वर्ड्स में लगानी है। ठीक है। अब किरण गुप्ता दी जो जी दीदी। अब बताइए, जो सेकंड वाला सर्किल है उसमें सारे वर्ड्स में आप तृतीया लगा करके बताइए तो। ठीक है दीदी। तो हम चलते हैं, रहीमा मित्र का हो जाएगा तृतीया मित्रेण सह तो लिखा क्रीडति। वही है, तो ठीक है, लिखा वही ये है। तो लिखा हुआ है इसीलिए इसको बताया पहले। फिर आते हैं रहीमा, द्विचक्रिका में आ जाएगा द्विचक्रिकया आपणम गच्छति। ठीक है दीदी। हाँ बिल्कुल सही। रहीमा कलम का कलमेन, कलमेन पत्रम लिखति। रहीम कलम से पत्र लिखता है। रहीमा हस्त, हस्त का हो जाएगा हस्तेन। कंदुकम क्षिप क्षिप्ति, क्षिपति, क्षिपति, क्षिपति। क्षिपति। रहीम हाथ से, हस्तेन, यहाँ हस्त की जगह हस्तेन हो जाएगा, गेंद को फेंकता है। रहीमा नौका जल विहारम करोति, तो यहाँ हो जाएगा रहीमा नौकया जल विहारम करोति। हाँ तो ये नौका है, का आ गया तो ये स्त्रीलिंग का लग जाएगा यहाँ पे। फिर आ जाते हैं रहीमा चषक मीन्स ग्लास, जलम पिबती, तो यहाँ तृतीया लग जाएगा तो चषकेन। सही है। फिर आ जाता है रहीमा तुलिका, तुलिका में आ का प्रोनाउंस हो रहा है, स्त्रीलिंग हो गया है, तो ये हो जाएगा तृतीया में तुलिकया, तुलिकया चित्रम रचयति। रहीम तुलिका मीन्स जो पटरी है उस पे नहीं नहीं, तुलिका, तुलिका यानी ब्रश, तुलिका जी, ब्रश से चित्र बना रहा है। हाँ ब्रश। हाँ। फिर आ जाते हैं रहीम वायुयान ह्य आगच्छत। रहीम वायुयान से, तो वायुयानेन। हाँ बिल्कुल सही। कल आएगा। आगच्छत मीन्स, आता है आगच्छत मीन्स दीदी अभी पास से चलेगा। आगच्छत आया, आया। अच्छा ये वो वाला उसमें आ गया। हाँ आया। दीदी हाँ जी। अगच्छत यानी गया, आगच्छत आया, आया। हाँ वायु ये ना, जी, वायुयानेन। वायुयान का वायुयानेन। देखिए जहाँ पर हाँ। अ प्रोनाउंस हो रहा है वहाँ वो लग जाएगा पुल्लिंग या नपुंसकलिंग, दोनों सेम ही चलता है। और जहाँ आ की मात्रा आई है वो सब स्त्रीलिंग हो जाएगा, में आ जाएगा, बालिका की तरफ का रूप चलेगा। बालिका की तरह। हाँ, द्विचक्रिका, नौका, तुलिका, ये उसमें आ जाएगा। जी दीदी ठीक है। प्रणाम। अगर अभी इसमें किन्हीं को कुछ थोड़ी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ हाँ कुछ नहीं करना था, सारे सेंटेंस बने हुए थे, केवल सेकंड वाले सर्किल में जो वर्ड्स थे उसमें आपको तृतीया विभक्ति लगा करके उसको लिख देना था। ठीक है। अब हम लोग दीदी आते हैं लास्ट। एक बार फिर से बता दीजिए कैसे, जैसे द्विचक्रिका का द्विचक्रिकाय, द्विचक्रिकया, बालिका का जैसे बालिका का, हाँ बालिका का तृतीया, बालिकया। अच्छा जिसमें आ की मात्रा लग गई हो वो पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो जाएगा। हाँ जी दीदी, स्त्रीलिंग हो जाएगा वो। अच्छा और स्त्रीलिंग में बालिका का रूप और तृतीया लगेगी यहाँ पे। हाँ ठीक है। जैसे मित्र, ये मित्र है, तो मित्र में मतलब क्या है, मित्र हमारा नपुंसक लिंग में आ रहा है ना, लेकिन ये नपुंसक लिंग और पुल्लिंग मित्र एक साथ चलता है। नपुंसक लिंग में आ रहा। हाँ जी, हमें तो ऐसा सही लगा है। सही है, सही। सही। अरे किशोरी दी की संस्कृत में मित्रम शब्द है ना, वो हमेशा नपुंसक लिंग में यूज होता है। वो
आप उसको हिंदी इंग्लिश से तुलना मत करिए। मित्रम हाँ शब्द नपुंसकलिंग है, ठीक है, इसलिए मित्रम मित्रे मित्राणि, मित्रम मित्रे मित्राणि उसका रूप चलेगा, ठीक है। और अगर मित्र वर्ड है तो उसका अर्थ होता है सूर्य। सूर्य। सबसे बड़ा मित्र सूर्य ही है, ठीक है। मित्र मीन सूर्य, और मित्रम यानी अपने जो दोस्त फ्रेंड्स हैं वो, और वो मित्रम चलेगा, वो नपुंसकलिंग की ही तरह चलेगा। पहले मैं अच्छा, बता चुकी हूँ, मित्र माने किसी को भूल सूर्य। गए। हाँ मित्र, हाँ मित्र दीदी means- बताई थी, भूल गई हूँ। जी दीदी, अरे कोई बात नहीं। और दीदी जैसे वायुयान, वायुयान, हाँ तो ये भी आपके उसके सब तरह चलेगा, पुल्लिंग की तरह। ये देखिए, चषक। ये नपुंसकलिंग वर्ड है, वायुयानम होता है, ठीक। वायुयानम होता है, लेकिन जब तृतीय विभक्ति आएगा तो सब पुल्लिंग की तरह चलता है, ठीक हाँ। है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ना, तो इसको चलिए शैली दी इसको पढ़िए तो। जी दीदी। कोष्ठकात् उचित पद प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठक में उचित पद का प्रयोग करके रिक्त स्थान को पूर्ण करें ना। धनिकः निर्धनाय धनम ददाति। हाँ, धनिक तो आपने निर्धनाय क्यों चुना ये बताइए पहले। निर्धनाय दीदी, ये हम को इसके अंदर आएगा शब्द निर्धनाय, निर्धन को धन देते हैं ना। को तो कर्म कारक है वहां, तो फिर आपको निर्धनम आ जाना चाहिए ओ, था। के लिए नहीं नहीं निर्धन के लिए दीदी, सॉरी, संप्रदान चतुर्थी संप्रदान विभक्ति। कारक है, जिसको कुछ जी दीदी, दिया जाता है हाँ, उसमें के लिए, चतुर्थी जिसके लिए लगती है। दिया जाता है। जी दीदी, हाँ हाँ हाँ। हाँ धनिकः निर्धनाय धनम ददाति। जी दीदी, हाँ हाँ। हाँ। आगे फिर पढ़ो दीदी। बालः पठनेन विद्यालयम गच्छति। पढ़ने के लिए बालक पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं। तो क्या होगा? तो दीदी इसमें भी क्या चतुर्थी विभक्ति होगी? बिल्कुल, पठनाय। पढ़ने अच्छा, के पढ़ने लिए। के लिए, आपने ठीक है खुद दीदी। कहा पढ़ने के लिए। हाँ। सज्जनाः परोपकाराय जीवन्ति। सज्जन परोपकार के लिए जीते जीवित हैं, रहते हैं। हाँ। जीवित रहते हैं। प्रधानाचार्यः ये है पारितोषिकम यच्छति। प्रधानाचार्य छात्रेभ्यः पारितोषिकम यच्छति। छात्रों को हाँ, पारितोषिक देते हैं। देते हैं छात्रों के लिए पारितोषिक देते हैं, पुरस्कार देते छात्रों हैं। के लिए, जी। हाँ हाँ। और शिक्षकाय शिक्षकाय नमः। हाँ, शिक्षक के लिए नमस्कार। शिक्षकाय नमः, जैसे गणेशाय नमः, जी शिवाय दीदी, नमः, शिक्षकाय नमः, जी ठीक है। शिक्षकाय नमः नमः। के योग में चतुर्थी लगेगी, ठीक है। ठीक है दीदी। हाँ अब जी तो दीदी। समाप्त हो गया लेसन। दीदी कारक सीखना पड़ेगा ठीक से। कारक सीखना पड़ेगा, पढ़ेगा नहीं, पढ़ना ही है। भयंकर रूप से पढ़ेगा। दीदी सामान्य रूप से ही नहीं, पढ़ेगा। भयंकर रूप से अभी तो पढ़ेगा। पड़ेगा ही हो रहा है सबका।